हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 बार्टर टू मनी। सो दिस इज द 11th चैप्टर ऑफ योर सोशल साइंस बुक एंड ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है जो कि श्योरली आपको टर्म 1 में भी आएगा, एक चैप्टर इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। सो फर्स्ट है, व्हाट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है चीजों के बदले में चीजों का आदान प्रदान करना। तो व्हाट वाज इस बार्टर सिस्टम की मेन लिमिटेशन क्या है? तो फर्स्ट है यूज ऑफ पेपर मनी, सेकंड है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, थर्ड है डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ है गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो इसका आंसर है बी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। इसकी एक लिमिटेशन है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन को गेहूं चाहिए और दूसरे पर्सन के पास गेहूं है और दूसरे पर्सन को चावल चाहिए, और वो जो लाइक एक पर्सन को जो एक चीज चाहिए वो दूसरे पर्सन के पास पक्का होनी चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम की। सॉरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज वाज नॉट यूज्ड एज कमोडिटी मनी। तो फर्स्टली पहले पहले क्या होता था, गेहूं के लिए, राइस के लिए, नमक के लिए ऐसे लोग क्या करते थे, वो चीजों को एक्सचेंज करते थे। तो उसकी कमोडिटी की अपने आप में वैल्यू होती थी उस चीज की। तो मतलब विच ऑफ दीज वाज नॉट यूज्ड एज, तो कौन सी चीज है जो यूज नहीं होती थी कमोडिटी एज ए कमोडिटी मनी? ऑप्शन ए है कौड़ी शेल, कोड़ी शेल जो कोड़ियां होती थी पहले पहले, रे स्टोन्स, प्लास्टिक कार्ड या सॉल्ट। तो लोग प्लास्टिक कार्ड को एक्सचेंज नहीं करते थे, दिस इज नॉट अ कमोडिटी मनी। सो नेक्स्ट है एंशिएंट इंडियन कॉइन ऑफन फीचर, मतलब एंशिएंट जो पहले वाले कॉइन्स होते थे या उनमें क्या फीचर्स होते थे, किन किन की फोटो छपी होती थी या गुदी होती थी फोटो उसमें? तो ए एम मूवी स्टार की, रूलर्स एंड डाइटीज, कार्टून करेक्टर्स की या स्पोर्ट्स सिंबल की। तो जो रूलर्स होते थे, जो देवी देवताएं होते थे, उनकी जो फोटोज हैं उन क्वाइंस में छपी होती थी। तो ये आंसर है बी। सो फोर्थ है द फर्स्ट पेपर मनी इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ए 1947, बी 1861, 1200 सीई या 600 BCE, बिफोर कॉमन इरा या 1200 सीई। सो ये क्या राइट आंसर है? तो फर्स्ट जो पेपर मनी इंट्रोड्यूस हुई थी वो 1860। सो नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट है दैट इज विच फंक्शन ऑफ मनी अलो इट टू saved for future use. Which function of money is to be saved for future use? तो ऑप्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। कौन सा फंक्शन है मनी का जो कि फ्यूचर में यूज होता है? तो हम जो करेंसी है, नोट्स है, उनको सेव कर सकते हैं, तो स्टोर ऑफ मनी इज द राइट आंसर। आगे है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, अभी आप करते हो, यूपीआई पेमेंट हो गई। वॉज लॉन्च्ड इन, कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी? तो इसका आंसर है 2016 में ये लॉन्च हुई थी। सेवंथ है व्हाट सिक्योरिटी फीचर ऑन करेंसी नोट्स हेल्प द विजुअली इम्पेयर्ड। तो कौन सा फीचर है करेंसी नोट्स का जो विजुअली जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए है? तो ऑप्शन है वाटरमार्क, टेक्टाइल मार्किंग, होलोग्राम या सीरियल नंबर। तो टेक्टाइल मार्किंग इज द राइट आंसर, कि वो क्या कर सकते हैं, टच करके पढ़ सकते हैं कि जो मुद्रा है वो कितने की है, जो करेंसी है उस पे लिखा होगा। टेक्टाइल मार्किंग हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पीपल आइडेंटिफाई द करेंसी इजीली। तो ये ब्लाइंड लोगों के लिए एक फैसिलिटी है। नेक्स्ट है द जुनभील मेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल बैंकिंग, मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज,
सर्वाइविंग बार्टर सिस्टम या क्रिप्टो करेंसी ट्रेड। तो जुनबुल मेला जो है असम में लगता है, स्टिल अभी भी लगता है। और वहां उस मेले की एक खासियत है कि वहां पे चीजों अभी भी एक्सचेंज होती है, चीजों के बदले में लोग चीजें लेते हैं। सो दिस इज द फीचर ऑफ जुनबुल मेला। तो इसका है सर्वाइविंग वाटर सिस्टम, अभी भी वो वाटर सिस्टम जो लोग है वहां पे सर्वाइव हो रहा है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सो द डैश सिस्टम इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी। बिना मनी के एक्सचेंज किए हुए कौन सा सिस्टम है जो चीजों को एक्सचेंज करता है? दिस इज द बार्टर सिस्टम, ये आंसर है। एशियंट कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। एशियन के जो कॉइन थे पुराने टाइम में गोल्ड के भी होते थे, सिल्वर के भी, तांबे के भी। गोल्ड आंसर है। द डैश साइड ऑन ए कॉइन बेयर्स द प्रिंसिपल डिजाइन। एक साइन जो है जो कॉइन का, उस पे क्या बना होता है? जो रूलर्स का फेस होता है। और इसका आंसर आ जाएगा ओवर्स साइड ऑफ अ कॉइन बेयर्स। एक साइड पे करेंसी छपी होती है और दूसरी साइड पे किसी रूलर का फेस होता है। सो फोर्थ है पेपर मनी वाज फर्स्ट यूज्ड इन डैश बिफोर रीचिंग इंडिया। इंडिया में पहुंचने से पहले पेपर मनी कहाँ पे यूज हुई थी? तो वो चाइना है आंसर। द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड डैश टू प्रिवेंट काउंटरफेल्ट करेंसी। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है सिक्योरिटी, इंट्रोड्यूस सिक्योरिटी टू प्रिवेंट, ठीक है, जो करेंसी है उसकी लाइक की मतलब धोखाधड़ी ना हो। सो द आरबीआई द आरबीआई इंट्रोड्यूस डैश टू प्रिवेंट काउंटरफेल्ट सिक्योरिटी। नकली मुद्रा से बचने के लिए आरबीआई ने काउंटरफेल्ट सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो अ डैश इज नीडेड इन बार्टर फॉर टू पार्टीज टू ट्रेड सक्सेसफुली। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होनी चाहिए, दोनों को वही चीजें चाहिए होनी चाहिए उन लोगों के पास जो उनके पास है, ठीक है। अगर मुझे राइस चाहिए तो उस पर्सन के पास राइस होने चाहिए, उसको गेहूं चाहिए तो मेरे पास गेहूं होना चाहिए। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाटर, ये वांट्स, ये आंसर है। द डैश फंक्शन ऑफ मनी हेल्प कंपेयर प्राइस फेयरली। सो इसका सेवंथ का आ जाएगा द मेजर्स ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी हेल्प कंपेयर प्राइस फेयरली। मतलब उस चीज की कमोडिटी की वैल्यू होनी चाहिए जो चीज के बदले, जिस चीज के बदले में हम पे कर रहे हैं। तो एट्थ है डिजिटल पेमेंट लाइक यूपीआई डिमांड डैश कोड फॉर ट्रांजैक्शन। तो क्यूआर कोड चाहिए इसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। सो आगे है ट्रू फॉल्स। द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट फॉर ए सक्सेसफुल ट्रेड। तो ये ट्रू है। एंशिएंट इंडियन कॉइन वर मेड ओनली ऑफ आयरन एंड हैड नो इंस्क्रिप्शन। तो इसका फॉल्स है, ये सिर्फ आयरन के नहीं बनते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बनते थे। थर्ड है पेपर मनी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिफोर चाइना। तो फॉल्स है, फर्स्टली ये चाइना में इंट्रोड्यूस हुई थी। यूपीआई वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2016। ये ट्रू है। द आरबीआई यूजेस टेक्टाइल मार्किंग ऑन करेंसी नोट टू हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल। तो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस की है जो कि विजुअली अंधे लोग हैं, ठीक है, तो जिनकी दृष्टि ठीक नहीं है उनके लिए एक उन्होंने स्कीम स्टार्ट की है टेक्टाइल मार्किंग। तो ये ट्रू है। तो आगे ये दिए हुए हैं मैच द फॉलोइंग। ट्रेडिंग सिस्टम रिक्वायर म्यूचुअल नीड। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स द आंसर है। सिंबल ऑन एंशियंट इंडियन क्वाइन। तो ये वराभा एंड टाइगर एम्बलम्स, ठीक है, टाइगर की फोटो होती है। सो ओरिजिन कंट्री ऑफ पेपर मनी, तो ये चाइना अभी बताया। द ईयर इंडिया लॉन्च्ड यूपीआई, ये भी बताया 2016 में। ये तो चैप्टर ही पूरा एक्सप्लेन हो गया आपका अच्छे से। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको चैप्टर ही समझ में आ जाना है, यही है सारा चैप्टर में। करेंसी फीचर्स फॉर विजुअली इम्पेयर। तो ये आ जाएगा इसका ये कौन सा ई का टेक्टाइल मार्किंग।
यहाँ पे ई आएगा, सॉरी मैंने गलती से ना लिख दिया। सो ये आगे assertioning रीजनिंग आ जाएगी। फर्स्ट है द बार्टर सिस्टम बिकेम इनएफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल ट्रेड, इट रिक्वायर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। तो बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट है लार्ज स्केल ट्रेड पे, तो ये ट्रू है। तो एक मतलब डबल कोइंसिडेंस वांट होना चाहिए, ये भी ट्रू है। तो इसका आ जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड है एंशिएंट इंडियन क्वाइंस फीचर्ड गॉड्स एंड किंग्स, ये ट्रू है, ये भी पढ़ा हमने। तो रीजन है रूलर्स यूज्ड क्वाइन फॉर पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, अपने पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा, अपने सत्ता को दिखाने के लिए, अपनी पावर को दिखाने के लिए वो अपने नाम छपवाते थे, अपने सिंबल छपवाते थे, ये ट्रू है। तो इसका ये आंसर हो गया बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी लास्ट बचा है, सॉरी, मॉडर्न करेंसी नोट्स हैव टेक्टाइल मार्किंग, ये ठीक है। टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पीपल आइडेंटिफाई डिनोमिनेटर्स, कि डिनोमिनेटर्स को मुद्रा की वैल्यू का पता लगने के लिए जो विजुअली अनेबल लोग होते हैं उनके लिए, इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है। तो ये बोथ ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू है ना, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। थैंक यू, आपका दिन अच्छा गुजरे।